अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आप जानते तो बहुत कुछ हैं और बहुत मशहूर भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप यकीनन नहीं जानते। आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमें 2015 में पहले तो लेके गए कराची से लाहौर। जब हमने ये सफ़र मुकम्मल किया तो फिर उसके बाद वो हमें लाहौर से मज़ीद आगे ले गए। फिर अचानक न जाने कहाँ चले गए और फिर 2019 में छलावे की तरह हमारे सामने आए। थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं आप। जी हाँ, अब पर्दे में रहने दो वाला मामला नहीं है, इनको हम पर्दे से बाहर लाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली वजाहत रऊफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे वजाहत कह रहे थे आप गूगल कर लें मुझे, और गूगल ने इनको गलत साबित किया। उसमें कुछ नहीं आया होगा लगता है। यही आया। बहुत लोग कहते हैं अभी मुझे गूगल कर लो, पता चला कुछ नहीं आ रहा आगे से, जो है ना। हाँ, बिल्कुल हर बिल्कुल बंदा स्टार है ना, बिल्कुल आजकल सब सोशल स्टार मीडिया है। की वजह से जो है ना हर बंदा स्टार है। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में, यंग एज आपकी, और आपने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। सोचा था जिंदगी में इतने कामयाब होंगे, इतनी शोहरत मिलेगी? ये पता किसी को नहीं होता मेरे ख्याल में। हर एक की हम्म, ड्रीम्स होती हैं, मिशंस होते हैं कि ये करूंगा, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी एक्टर बनना होता है। आपने अब क्या क्योंकि बनना था? मुझे शुरू से फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक था। मुझे अच्छा याद है जब 6-7 साल की उम्र में वो सुपरमैन मूवीज और अच्छा रैम्बो और रॉकी और ये सारी जो है, बल्कि मैं गॉडफादर भी देख गया था अच्छा। पेरेंट्स से छुप के, वो तो नहीं देखने देते। बट ये है कि वो जुनून की हद तक शौक। और फिर जब कैमकॉर्डर शुरू हुए, उससे वीडियोस बनाना घर की, और अच्छा। वो घर की नॉर्मल नहीं कि बहन भाई की आप वो कर रहे हैं, उसका कोई नैरेटिव बेस्ड चीज करना कि एक्टिंग करा रहा हूँ किसी अच्छा, से या खुद कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि इवेंट कवर कर रहे नहीं हैं, नहीं वैसा नहीं नहीं, बस वैसे कुछ ना नहीं। कुछ वो। और फिर क्या था, म्यूजिक से बड़ा लगाव था। तो ठीक वो है, पहला कीबोर्ड मुझे याद है, अमेरिका गए थे हम 84 में, 7 साल का सही था मैं। तो वहाँ कीबोर्ड दिलाया पेरेंट्स ने, तो वहीं सही। मैं फ्लाइट पे ही ना, तन्हाइयां ड्रामा शायद होता था या धूप किनारे कौन सा था, बिल्कुल। उसकी मैं मेलोडी बजाता हुआ खुद ही आ अच्छा गया। तो वो बस म्यूजिक की तरफ चला गया। तो आई थिंक ये पहली एंट्री टुवर्ड्स द आर्ट ये थी कि अच्छा। म्यूजिक से ठीक है लगाव था। फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू किए खुद ही, ठीक है। वहां से हुआ शुरुआत असल में। वहां से शुरुआत हुआ। अच्छा, फैमिली में कोई था, कोई इंस्पिरेशन थी कि कोई? दूर दूर तक हमारी कोई फैमिली में नहीं कोई है। नहीं है। आप यकीन करें कि एक होता है ना कि हाँ हमारे सर थर्ड कजन है हाँ जो हाँ आर्टिस्ट हैं या म्यूजिशियन है, हाँ, हमारी उनको फैमिली देखा। में कोई है ही नहीं। बिजनेस में है सब लोग, ठीक है। बट आर्ट्स के अंदर कोई एक भी इंसान नहीं है। अब शायद आ गए हो, हाँ और हाँ। ये अभी भी नहीं है मेरे ख्याल में जो है। अब तो अगली जनरेशन आएगी अगली आपसे जनरेशन आएगी, इंस्पायर बिल्कुल होके। बिल्कुल ऐसा ही बहुत है, सारे लोग आएंगे बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारे तो घर में ही जी मौजूद जी हैं। जी, तो नहीं, टैलेंट भरा पड़ा है आपके घर में। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। तो ऐसा कोई था नहीं कि इनको देख ठीक के है। शुरू किया। ना अच्छा मैं किसी आर्टिस्ट को जानता था शोबिज में। एक होता है अच्छा। कि आपके अंकल आंटी हैं, हाँ तो हाँ। बाद में जाके जाहिर है सबके साथ बहुत ही घर वाला माहौल हो गया। तो काम भी हम्म। 20 साल अब कर लिया है। बट इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी को भी नहीं जानता था, ना मुझे सही कोई जानता था। सही। और अब आपने जिक्र किया था ऑफ कैमरा कि आप लोग भी एडवर्टाइजिंग करते रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने पहला जिंगल बनाया था 16 अच्छा, साल की उम्र में, जो अप्रूव हो गया। वाह जबरदस्त। वो किसी क्या था? एजेंसी को जो है वो करके, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो अप्रूव हो गया और मुझे 8,000 रुपये मिला उस जमाने में। ओ ओ, मैंने कहा मैं तो दुनिया माशाल्लाह। का सबसे अमीर आदमी हो गया हूँ और मुझे ये काम करना चाहिए। सही। तो पेरेंट्स ने कहा चुप करके बैठ जाओ, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो और इस फील्ड से दूर रहना, ये सही। हम लोग नहीं है, ये हाँ। या इस तरफ नहीं जाना कहीं। फिर अभी भी अब मुझे अम्मी कहती हैं कि जो मैं रोकती थी ना, हमारा बैंडमैन था स्कूल में, तो आप कहते थे अभी प्रोफेशनल थोड़ी हो जाऊंगा मैं, कहती अब हो गए प्रोफेशनल। देखो। और मैं को कहता हूँ कि म्यूजिशियन नहीं हुआ मैं प्रोफेशनल, मतलब सही, वो भी होना चाहिए था, वो भी होना बट चाहिए। एटलीस्ट रिलेटेड आर्ट्स में हो के मूवीज और ड्रामाज और बिल्कुल इस बिल्कुल। तरफ ज्यादा एक्सप्लोर किया सही। मैंने। बचपन कैसा था? बड़ा इवेंटफुल था बहुत। एक एक दिन भी। कैसे थे मिजाज में? बड़ा भाई नॉटी मेरा, थे? कैसे थे? मैं इतना नॉटी नहीं था। अच्छा बड़ा भाई मेरा 3.5 साल 4 साल बड़ा मेरे से, अच्छा। उसके साथ बहुत गजब की दोस्ती, क्योंकि दो बेटे ही थे। सही। पहले दो जो बहन काफी लेट आई, अच्छा। तो ठीक। उनके साथ, उसके साथ गजनफर नाम है उनका, क्रिकेट और ये, और रोज कुछ ना कुछ होए। फिर क्राइम पार्टनर थे? हाँ, क्राइम पार्टनर ऐसे ठीक समझे, है। मेरे से ज्यादा वो शैतान था ऐसे। सही। और फिर स्कूल के दोस्त बड़े अच्छे मिले, मुझे लगता है ठीक। कि ये तो किस्मत से होता है। सही। ये आप ना चूज नहीं कर सकते, लोग कहते हैं कि यू चूज योर फ्रेंड्स, हाँ, नहीं बट नहीं। मुझे लगता है जो डिफॉल्ट में आपको मिल गया है ना, जो अल्लाह मियां ने दिए हैं, आपकी क्लास में कौन से लोग हैं, हाँ, साइंस में, कॉमर्स में, सेक्शंस में, ओ बिल्कुल। लेवल्स ए लेवल्स में, तो दोस्त बड़े अच्छे मिले। अच्छा। और वो इसलिए इवेंटफुल रहा कि रोज कुछ ना कुछ होता था। और सही। पेरेंट्स इतने लिबरल थे, ये नहीं कहते थे कि सिर्फ पढ़ो बैठ के या वो करो। कराची ब्रॉट अप है जी आपका जी जी, सारा? कराची कम्प्लीटली तौर कौन पे। सा और स्कूल था? सिटी स्कूल, ओ अच्छा लेवल्स ठीक है। तक, ए लेवल्स भी किया वहां से। ठीक
और बस बचपन ये था। जो आपने सवाल पूछा तो मुझे भी ट्रिगर करेगी मेमोरी कि 3-4 बजे के बाद जब आपने होमवर्क कर लिया है, क्रिकेट या साइकिलों पे निकलते थे। अब तो हालात नहीं है, अब नहीं कोई है। बच्चा जाए अब वो कराची नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोज कुछ होता था, ठीक 7 डेज अ वीक मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्लान जरूर होता था। सही। और ये हेल्दी भी है। आजकल तो फोन पे लगे हुए हैं ना सब लोग, हाँ, दुनिया यहीं शुरू हो रही मोबिलिटी है, नहीं है, यहीं खत्म हो रही है। हम तो आइसोलेट आउटडोर निकल जाते थे, सही, तो इसलिए एथलेटिक भी थे, चाहे बास्केटबॉल मिले वो खेल लिया, जो हॉकी मिल जाए खेल खेल ली, लिया। क्रिकेट खेल सही लिया, टेबल टेनिस। तो ये था बिल्कुल, ये बहुत फर्क है आजकल और उनमें कि इतने सही, एक्टिव नहीं है बच्चे, एक्टिव नहीं उनको है, ना बिल्कुल फोन पे ज्यादा। फिजिकल उनके जी पास जी कोई एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो कोई शरारतें भी फिर हुई होंगी, कोई शरारतें यादगार किस्म का कोई मुझे याद है, हरकत हो गई हो। अम्मी अब्बू बहुत मेरे जो है ना वो थे, क्या कहते हैं, अनस्ट्रिक्ट, अच्छा, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो। तो अपनी फ्रेंडली नजर थे के अंदर बहुत। रखा, अपनी नजर जी, में रखा कि कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है। पर जब शरारत जब आप करते हैं, जब आपको मना हो चीजें हाँ, कि ठीक अच्छा है, ये मैंने अब इसलिए पाबंदियां ज्यादा हाँ हो। जी इसलिए करना है क्योंकि मुझे मना है। ठीक है। और चाहे लोग सिगरेट की तरफ जाएं या इधर उधर जाएं, आजकल वेप्स हैं, वो हाँ, ज्यादातर ये होता है कि यार माँ बाप जो है ना उन्होंने मना किया हुआ है, तो अब तो करना ही करना है। वो फैंटेसी बन जाती है ना जी जी एक जी चीज जी। कि तो पाबंदी शरारत है। इसलिए नहीं की, मुझे लगता है पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम नहीं थे, दोनों सही थे, इसी चक्कर में कि हमें बहुत ज्यादा मना नहीं किया गया था चीजों से। ठीक है, ठीक शायद है, दिमाग की क्रिएटिव तरफ इसलिए गया है। जब हम सही। स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं या कुछ और ऐसी चीज हाँ, होती हाँ, है, तो वो सारा बचपन आपने सही कहा कि वो बीच में आता है कि एक हाँ, लड़का था हमारे साथ जो जिसने ऐसा किया था, अच्छा, एक बिल्कुल ऐसा था, कोई लड़की थी जो ऐसे ही थी। तो आपको राइटिंग में बड़ा हेल्प होती है। हाँ, और ये स्कूल ना बड़ा बैलेंस स्कूल था, ये अच्छा, बहुत हाई फाई नहीं था अच्छा, और बहुत नीचे भी नहीं था ये। हाँ, मतलब हाँ जी। मीडियम उसमें तो था। आपको ना हर किस्म के लोग वहां पे मिलते थे। हाँ, आप एक तरह के हो जाएं, लेट्स से बड़ा कोई सिर्फ अमीर, एक ही क्लास नहीं है, जी जी, सारे अपस्केल बड़ा स्कूल हो, सब एक जैसे होते हैं, हर एक के पास आईफोन 14 होता है, हर बिल्कुल बंदा ऐसे ही है। बातें भी एक ही करता है क्योंकि वो हाँ, उनके वो पेरेंट्स। बिलोंगिंग्स जी जी कॉमन जी। होती हैं। तो ये बड़े मजे की बात थी कि मेरे हर किस्म के, हर तबके के लोग, और वो आज बड़े सक्सेसफुल हैं। जो हाँ, थोड़े से लोअर तबके के थे वो हम सबसे बहुत आगे निकले हैं, उन्होंने मेहनत मेहनत ज्यादा की, ज्यादा की। बाहर गए, अमेरिका गए। तो मैं बड़ा ठीक है, खुश होता हूँ सबको देख के। तो सही सही। बड़ा मजेदार चाइल्डहुड था। रीयूनियन करते हैं पुराने दोस्तों हाँ, के साथ। एक हमारा दोस्त है आकिब, वो अच्छा, शायद रिटायर हो चुका है, तो उसका ये काम है। अच्छा, वो वो इतनी जल्दी रिटायर हो गया? हाँ पता नहीं, अमीर आदमी है शायद अच्छा, ना। हाँ, अमीर ज्यादा है, तो ये भी फर्क है। वो 30-40 लोगों को जमा करता है, रियूनियन अच्छा, करता है हमारे, और बड़ा मजा आता है जो है ना। तो दिस इज समथिंग आई हैव, कि पुराने दोस्तों के साथ इन टच हूँ। कैसा रहता है पुराने दोस्तों से उनके मिलना? सामने कोई शोबिज में नहीं है, कोई इज्जत नहीं होती होगी। कोई। वैसे ये सच है कि घर में और पुराने दोस्तों के साथ आप दो कौड़ी के होते हैं, कोई बिल्कुल। इज्जत ही नहीं और होती। मैं जान के शोबिज की कोई बात नहीं करता, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, वो जो एक तो मजाक बनाएंगे मेरा, पकड़ लेंगे मुझे कि हाँ तू बड़ा सेलिब्रिटी, तो कोई बात सही। नहीं करता। उनके साथ स्कूल जमाने की बात होती है, सही। कॉलेज की, कॉलेज वालों से वो होती है। फिर मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, हाँ, वहाँ के जो दोस्त हैं वो इतने मुझे प्यारे दोस्त मिले। लॉस एंजल्स में था मैं, जी, तो आज तक उनके साथ टच, हर साल जैसे भी 2 ईयर्स हम जाते भी हैं। हाँ, तो वो इतने मेरे बेहतरीन दोस्त बन गए, हालांकि उनके साथ कम टाइम गुजारा, ठीक है, 3 साल था मैं, ठीक है, और कम टाइम गुजारा, लेकिन वो जान छिड़कने वाले लोग। और मैं भी उनके साथ ऐसा ही, उनके दिल खोल के, घर खोल के अपने, और सब कुछ वो जो है हमारे साथ एज सब बेस्ट फ्रेंड्स सही। ऑपरेट करते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट लाइफ की आपकी बॉन्डिंग्स जी जी होती हैं वो अलग ही होती हैं, जी जी। उसका लेवल भी अलग ही होता है। अच्छा, जब आपने पहली फिल्म बनाई, ड्रामे तो आप कर ही रहे थे काफी अरसे से और जी सक्सेसफुल भी थे। फिल्म का मीडियम ऐसा है, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है उसकी, अभी भी वही हाल है। थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ी बेहतरी आई होगी, दो चार फिल्में सिनेमा पे हम देख लेते हैं, वो भी उस वक्त से जब से देखने लगे जब से पाबंदी ज्यादा लगी जी जी। कि बाहर की मूवीज इतनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज की नहीं लग रही सिनेमा पे। तो उस वक्त में ये इनिशिएटिव लेना कि नहीं मैंने बनानी है, उसको प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, एक मुश्किल टास्क था। क्या यकीन था कि कामयाब हो एक तो जाएंगे? फिल्म इंडस्ट्री हमारी हमेशा ऐसे जाती है ग्राफ, हाँ, वो ऐसे नहीं गई कभी भी जो है। तकरीबन 2000 में ऑलमोस्ट बंद हो गई थी फिल्में, आपको पता होगा, वो पुराना सिनेमा बिल्कुल, सारा बंद हो बिल्कुल, गया था। बिल्कुल, फिर कोई खुदा के लिए आई, वो मैं उसको जियो में काम करता था, बिल्कुल। तो वो उसके प्रीमियर पे जब मैं गया और स्टैंडिंग ओवेशन मिला वो शोएब मकसूद तो साहब बहुत को, बिल्कुल एक दैट इज व्हाट चेंज मी। मैं 2006 से लगा हुआ था कि मैं भी फिल्म बनाऊंगा, सही, सही। और लोग कहते थे कहाँ लगाओगे, सिनेमा ही नहीं है और हाँ, देखने बिल्कुल, कौन आएगा। बट मैंने बिल्कुल। लिखना शुरू कर दिया, आई थिंक 6-7 में, कराची से लाहौर। मेरा दिल था कि रोड ट्रिप के ऊपर मैं कुछ बनाऊं, जो अच्छा, पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई है रोड ट्रिप। और हाँ, यहाँ सब लोग अप नॉर्थ जाते हैं, सही। या छुट्टियों पे, या कभी मैट्रिक या वो लेवल्स खत्म हो, दोस्तों का एक रिवाज है कि वो वेकेशन मिलके से जाते हैं, होती तो हैं, मैं भी बहुत गया हूँ।
सही। मैं ओ लेवल्स के बाद भी 5 दोस्तों के हाँ। साथ गया, ए लेवल्स के बाद गया, फिर शादी से पहले गया बाहर हाँ। बाहर मुल्क। तो ये रोड ट्रिप्स, प्लस फिर मैं एलए में था तो वेगस बड़ा करीब है वहाँ से, वहाँ हाँ, तो 30-35 दफा वहाँ गए होंगे हम। सही तो वो उसकी एग्जैजरेशन सी है कराची से सही लाहौर। तो ये मेरा सही। दिल था। आई थिंक विदाउट एनी वायबिलिटी के क्या होगा, नहीं मैं पैसे जमा करते रहता था कि 1-2 लाख आए वो फिल्म अकाउंट में डाल दिए, कोई ऐड सही। कर लिया जिस तरह भी बात हो रही थी, हम्म, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता था मैं फिल्म अकाउंट में डाल के अच्छा और फिर हिम्मत की कि यार बनाते हैं। मैं नदीम मानवी वाला साहब के पास स्क्रिप्ट अपना लेके गया, अच्छा। उनको मैंने कहा मैं आपको पैसे मांगने नहीं आया आपसे, मुझे हम्म, सिर्फ ये सुन के बता दें कि ये अच्छा है कि बुरा है। चलेगा कि नहीं जी जी चलेगा। जी, यही कहा ठीक मैंने है। बिल्कुल। अच्छा। और उन्होंने आगे से इतनी इंटेलिजेंट बात की, उन्होंने कहा दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं बता सकता कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, सही वरना स्पीलबर्ग की फ्लॉप नहीं होती कभी, वरना सही मार्टिन बात है। स्कॉर्सेज़ी की नहीं ऐसी होती, इंडिया में भी बड़े एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल। मैंने कहा हाँ, मैं सुनना ये चाह रहा था कि ये मुझे कहेंगे बेहतरीन स्क्रिप्ट है, जाओ बेटा बनाओ। हाँ, और उन्होंने कहा इंसान को वैसे भी कंसीव किया हुआ होता है जी ना, जी, और अपनी फिल्म चीज का कुछ सीन होती नहीं है। था, बिल्कुल भी बिल्कुल। कुछ नहीं हाँ था। फिर नबील फिजा की नामालूम अफराद आ गई 2013 में, आई थिंक बाहर आ गई, तो थोड़ा हाँ, और खून बढ़ा, हाँ चल जाती हैं फिल्में। एनर्जी आई हाँ होगी। हाँ, हाँ स्क्रीन्स ठीक है। कम है बहुत लेकिन चले करते हैं। सही। तो बस लिखते गए और फिर आई थिंक अबाउट 2011 में मैंने जब छोड़ा चैनल तो उसके बाद यासिर हुसैन से दोस्ती होगी, उनको मैंने एज वीजे हायर किया था आग पे, अच्छा। उनसे बड़ी आज भी दोस्ती है, घर वाली, उस वक्त भी बड़ी दोस्ती थी। सही। तो मैंने कहा यार ये लिखी हुई है मेरी कहानी, मैंने कोई 7-8 ड्राफ्ट लिख ली है, बट तुम ऑन बोर्ड आ जाओ और डायलॉग्स पे जरा ठीक काम है। कर लो। फिर उसने ठीक है। शुरू से मेरे साथ सीन 1 से बैठ के रीराइट किया हम दोनों ने, ठीक है। और वो चल गई फिल्म 1। हम्म। ऊपर से ये है कि जब मैं पब्लिक शोज पे जाता था अलग अलग सिनेमाज में, तो जो लाफ्टर आता था हर एक जोक पे, उससे ना आप अंदाजा, ये दिस इज द हाईएस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड कि आपके आर्ट को कोई लोग पैसे खर्च कर एक तो देखने आ रहे हैं, देखने आ उसके रहे बाद हैं। वो एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। और एक साहब थे जो हंसते हंसते ना उनका पॉपकॉर्न नीचे गिर गया पूरा, ओ हो अच्छा। करके बैक टू बैक उसमें ठीक लाफ्टर है, थे। उसमें कुछ तो मैंने कहा कैरेक्टर्स फिल्म ऐसे थे। जी फिल्म अच्छी है बिल्कुल। बुरी है, जो बिजनेस जो है इफ इज मेकिंग पीपल लाफ, दैट वाज द इंटेंशन। ठीक मेरा है। कोई इरादा नहीं था पहली 3 फिल्मों में कि मैं दुनिया बदल दूंगा ठीक है। और ये तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं कि लोग दुनिया भर में कहेंगे क्या तुमने वजाहत रूप काम किया है। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे सिर्फ एंटरटेन करना था लोगों को सही। कि वो सिनेमा आए 2 घंटे के लिए हंसें, अच्छे ठीक है। गाने देखें और बाहर अच्छे मूड में निकले और कहे कि हाँ नॉट बैड, मजा आया आज, ठीक आज ये है। वर्थ था ये पैसे खर्च करना, और सही सही। वीकेंड जो है ठीक है। अच्छा गुजरा। ये था। फिर 4th मूवी में मैंने कहा बहुत कर ली कॉमेडी, ठीक है। ऑल्दो 4th भी कॉमेडी है बट मैसेज ड्रिवन है, सोशल इशू ठीक पे है, है, वो फोर्थ मूवी की पर्दे हम में बात रहने दो। करेंगे, अभी उसे पर्दे ही में रहने देते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत रऊफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है और वजाहत बता रहे हैं अपनी जर्नी, अपने सफ़र का सारा हाल। अच्छा, पर्दे में रहने दो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मेल इनफर्टिलिटी। इस पे हमारे यहाँ तो बात एक ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। अब आपने फिल्म बनाई, फिल्म पे तो अभी भी नहीं आया ये मौजू। जी जी जी, ये मौजू ये ये बात अभी जो सॉरी मैं काट रहा हूँ हाँ आपकी बात, ये जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं क्रू के साथ और हाँ आपके, ये यहाँ भी मौजू पे डिस्कस नहीं होगा कभी, हाँ, ये इतना बिल्कुल टैबू है बिल्कुल कि ये तो और बात फिल्म की, लेकिन किसी भी सर्कल्स में नहीं होता, ये नहीं बात होता। नहीं होगी इस बिल्कुल। बारे में, तो इसलिए बात की। और ये पहली फिल्म थी आफ्टर माय फर्स्ट 3 फिल्म जो मैंने और यासिर ने नहीं लिखी, ये मोहसिन अली ने लिखी। अच्छा। तो वो और एक और उसका प्रोड्यूसर अटैच थे, वो मेरे पास आए लेके और ने सुनाई, बिल्कुल मुझे पूरा एक नरेशन दिया। मैंने कहा तो बहुत अच्छी और मजे की बात है कि एक लाइट मूड में एक हैवी मैसेज दे रहे हैं। प्रीच ज्यादा करेंगे, लेक्चर देंगे तो लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं देखने आएगा। बिल्कुल। तो बहुत मजा आया। लाइटर नोट पे आपने सारी बड़ी बड़ी बातें जी कर ली सेकंड हाफ में सीरियस हो जाती है जाहिर, बिल्कुल। बट एक सही तरीके से राइटर ने संभाला उसको और इट वाज माय प्लेजर डूइंग दिस फिल्म। मेरे लिए भी थोड़ी मुख्तलिफ चीज थी। इसी दौरान थर्ड और फोर्थ फिल्म के बीच में रक्से बिस्मिल आ गया, हाशिम नदीम साहब का खूबसूरत तरीन स्क्रिप्ट लिखा हुआ, और मैंने टीवी डायरेक्ट नहीं किया था बहुत सालों से, प्रोड्यूस करता हूँ बट मैंने डायरेक्ट नहीं किया था। और ये पढ़ा स्क्रिप्ट, मैंने कहा यार ये तो शाजिया ही मेरे पास, मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो अगले 4 महीने, मैंने कहा नहीं मैं तो फिल्म पे काम कर रहा हूँ ये वो करके। फिर उसने कहा तुम पढ़ के तो देखो उसको, और पढ़ा और मैंने बाहर निकला अपने रूम में, मैं पढ़ता हूँ, नहीं मैंने कहा ये तो मैं करूँगा।
और वो मेरे लिए बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि टीवी का सीरियस ड्रामा मैंने अपने हाथ से नहीं किया वो हुआ था। भी एक टैबू है कि आप जी एक खास सैयद घरानों की बात जी 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 की जी उसमें, जी वो इस तरह होता नहीं है, जी 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 कोई करता भी नहीं है, लेकिन वो लोग डाइजेस्ट कर गए। डाइजेस्ट कर गया, सही बात हाँ, है। वो उसको इस तो तरह। दोनों ने, इमरान ने और सारा ने, और जो हमारी बाकी कासिम, महमूद साहब, जवेरिया, हाँ नुशेब बासी, मोमिन साकिब। मोमिन हाँ, साकिब बड़ा हमारा दोस्त है और उसने बड़ी अच्छा डांटें खाई है मेरे से। उस देखा आपने उसका हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। पीर साहब का बेटा बना हुआ है, सोचें, टोपी पहनता है हाँ वो। और बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा किया बहुत उसने, उसको मुश्किल था। अवार्ड भी मिला अभी। बिल्कुल कनाडा में भी बिल्कुल। जो अवार्ड हुए थे वो भी मिला उनको। और महमूद साहब ने बहुत महमूद साहब उसमें तो बिल्कुल ही जो कमाल है कमाल फेवरेट है किया, मेरे। बिलाल ने, सबने जी सबने ही बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, बात बीच में निकली शाजिया की। शाजिया और आप दोनों फील्ड में साथ हैं, हस्बैंड एंड वाइफ यूजुअली कम होते हैं। पहले तो ये बताएं, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? 100%। पता मुझे तो है, आई थिंक लेकिन अब आप जरा बता 150% दें वो रुदाद, लव मैरिज, 150%। कैसे वो ये फोटो देखिए वाकया उसने हुआ? मुझे कैसे पकड़ा हुआ है, इसलिए देखिए हम साथ में ही, वो ऐसे करके पकड़े रखती है मुझे। हाँ, ठीक सही है, करती ये है हम हर वैसे। जगह साथ जाते हैं क्योंकि ठीक हमारे है, कॉमन फ्रेंड हैं शोबिस के भी और अदरवाइज भी। और सही, मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह ही हम लोग ट्रैवल भी करें तो साथ ही। साथ ही है। और उसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे अपने हाँ, प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आपकी बॉन्डिंग का तो मुझे पता है। माशाल्लाह। ये बताएं कि ये वाकया, ये हादसा हुआ कैसे? बहुत पहले, ये सन कौन सी की बात है चले छोड़े, सन ना कि बताएं। वो हम मिले थे किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ, खाला के यहाँ। ठीक है, तो और फिर वो ग्रेनेड आ गई, ठीक है, और तो हमने साथ ही पढ़ा वहाँ 2.5-3 साल। और उसके बाद शादी हुई, और शादी के 6 महीने बाद मुझे बाहर जाना था। शुरू से ही बचपन से मैंने दिमाग में ठान लिया था कि अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए। हाँ। तो शादी हुई, मैंने वो I-20 वगैरह सब कर वैसे ली ये थी। इतनी सादा लव स्टोरी तो नहीं है नहीं, जितनी वो अब मैं सादगी सब से कुछ आप तो टीवी बता पे रहे नहीं बता दूंगा ना। तो कुछ चीजें सही है, प्राइवेट रहने दे, कुछ पर मैं कह प्राइवेट रहा है, था कि वो ठीक है, टाइमलाइन ये है कि शुरुआत वहां से हुई थी। ठीक है। इमीडिएटली उसके 2 महीने बाद रहना शुरू हो गया था। और फिर उसके ड्रेनेज बाद पहले शाजिया गई या आप गए? मैं 1 सेमेस्टर पहले गया था उससे। अच्छा, जी। ठीक है, तो वो फिर साथ ही हम पढ़े, उसने ज्यादा कोर्सेज उठा के मेरे साथ ही आ गई वो। ठीक है, तो वो करके, और फिर मैं क्या था, शादी उसके 6 महीने बाद अमेरिका चले गए, वहां जाके ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने, सही, मास्टर्स वहां से किया। दोनों में, हाँ जी। तो वो फिर ठीक है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई कि आप इतने सालों से जानते हैं। जानते हैं, और पढ़ भी साथ जी रहे जी, हैं। जो इंडिपेंडेंस मिलती है ना वहाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपने कपड़े खुद धोने, और आपने खाने तो बनाने ही है, बट एवरीथिंग 100% चीजें आपने खुद करनी है। सही, और हम थोड़े से, मम्मी डैडी तो नहीं कहूंगा मैं, बट क्लोज हैं उससे, कि अच्छा चले, बड़ा ब्रॉटअप में खुद कम काम करना पड़ा। जिस तरह मैंने कहा, अब्बू अम्मी बड़े लीनियंट थे हमारे साथ। तो वहां जाके फिर जो है ना, तारे नजर आ गए एक दफा तो कि यार सही, ये भी करना पड़ता है, अच्छा ऐसा भी ठीक है, है, वो भी है। ठीक है, और तो इवन एक अपार्टमेंट लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको को साइनर चाहिए होता है। सही, अगर डॉर्म्स में नहीं आप रह रहे, तो हर चीज एक मरहला था और एक प्रोसेस था। ठीक तो है, वहां से सीख साख के फिर दोनों काम भी करते थे हम, जॉब भी वहाँ ठीक है, करते थे, तो ऑन कैंपस। तो वो बड़ा एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। तो बी माशाल्लाह वेरी वेरी लकी, जिस तरह आपने पूछा बचपन से लेके आज तक। तो वो माशाल्लाह, लोग क्योंकि साथ आसपास के बड़े जबरदस्त थे, तो मेरा जर्नी बड़ा आसान रहा और ठीक है, बहुत मेमोरेबल रहा। सारी जिंदगी अच्छी अच्छी मेरे पास मेमोरीज हैं। जबरदस्त, एक दो आई जबरदस्त। होंगी, बट वो बड़ी वो माइनर, तो हर एक की लाइफ में थोड़ा बड़ी बहुत तो आता माइनर, ही वो है। भी मेजर नहीं ठीक कि है, किसी से सेट पे फड्डा हो गया, या सही है, बंद कर दिया हमने कोई शूट के, आज नहीं होगा, ऐसा हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, बट ऐसे, वेरी वेरी माइनर जो सबके साथ होती हैं। ठीक तो है, ये इसी वजह से है कि लोग, अच्छे लोग मिले आपको, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट ठीक है, करना चाहिए। जहाँ से वो नेगेटिव वाइब आ रही है ना, उनको कटा दें। कटा ये दें। आपके लिए भी मैं ये बता रहा बड़ा हूँ, अच्छा आपसे मैसेज छोटा है। हूँ थोड़ा सा, 1 आध साल, नहीं, अच्छे खासे छोटे हैं। लेकिन जहाँ से वाइब आ रही हो ना, वहाँ पर ठीक उनके है, साथ आप बिल्कुल कड़ा दुश्मनी ना रखें, ठीक है, बट आप ना एसोसिएट ना करें फिर। और सही हमने है, भी ये कोशिश की। सही सही। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नजर आते हैं आप। मैं मैं थोड़ा हाँ, कम हूँ, बाकी, मतलब मैं पोस्ट बड़ी कम करता हूँ, बट क्योंकि आप सोशली जाते हैं, इवेंट्स पे जाते हाँ, हैं, तो बिल्कुल, वहाँ कोई ना कोई कुछ लगा कोई देता है, टैग कर अच्छा, देता है, वरना ठीक है, मेरी कम ही होती है। ठीक है। इतना ज्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ। और वेब सीरीज भी आप कर रहे हैं? वेब सीरीज एक मैंने पहले की थी, इरोस इंडिया की, जी, बिल्कुल, 2019 में, महविश और असफर इन लोगों के साथ। ठीक है, और फिर एक सेकंड की है, वो भी रिलीज नहीं हुई, ठीक है, बट हाँ वो भी वेब सीरीज को खास बनी नहीं थी, ठीक किसी ने है, की नहीं थी। और क्योंकि बाहर का प्लेटफॉर्म था, तो उसके जरा ठीक है, डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट थे, तो बड़ा मजा आया वो सही, करने में, जो अच्छा है। एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बेहतरीन, महविश के साथ पहला काम था वो, हाँ, तो बहुत मजा आया। और इमीडिएटली फिर हमने छलावा की उसके बाद, छलावा वो की, इतना अच्छा। मजा आया है हमें, उसने आया हमें कि हमने फौरन ही डिसाइड किया कि चलो फॉरेन फिल्म करते हैं। फिल्म करते हैं। अच्छा, और एक आप शो करते हैं अपना,
वॉइस ओवर नहीं में? वो मैं नहीं हूँ, वो आपने गलत फहमी हुई आपको, वो कोई और है। वो शक्ल मेरे से जरूर मिलती है, और आवाज भी और बॉडी भी और सब कुछ। अच्छा, मोजे भी वही पहने हुए हैं मैंने, मोजे भी वही मैं हैं। शो पे पहनता हूँ जहाँ। हाँ, तो वो बंदा जो है उसको आप जानते हैं? थोड़ा बहुत तो जानते थोड़ा होंगे। बहुत जानता हूँ, हाँ हाँ, कैसा है? वो शो वो अच्छा कर बड़े लेता है? लाउड है वो। अच्छा, हाँ, अच्छा, ब्लंट शो भी लोग, बड़े हो हाँ जाते हैं, हाँ, बड़े, बस ठीक है। वो इसलिए करते हैं कि उनको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं, अच्छा, और नीचे लोग लिखते हैं कि हमारी डिप्रेशन आपने क्योर कर दी। ठीक है। किसी ने लिखा, बड़ा अच्छा मुझे कमेंट लगा कि मैं लेबर में थी 10 हाँ, घंटा, तो अच्छा, आपका शो 10 घंटा मैंने देख के पास किया। ठीक तो है। जब ये कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर फिर इट्स बेबी वर्थ कैसा इट। हुआ होगा ये सोचा। बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये सवाल जरूर जी जी, पूछिएगा आप, तो ठीक मैंने है? 130 शोज किए, ठीक है, और उसमें कोई एक आध सीजन ब्रांडेड था शायद, वरना उसके अलावा ठीक है। सारे के सारे 10-12 हाँ, एपिसोड के अलावा सारे ऐसे ही हैं जो दोस्त यार हैं हमारे इंडस्ट्री के। वो स्क्रिप्टेड होता है? मैंने सवाल लिखे हुए होते हैं, छोटे और मोटे उनको कुछ भी नहीं पता सपोर्ट? होता। नहीं, अच्छा, उनको कुछ भी नहीं पता होता। सामने नहीं पता? एक सवाल आज तक कभी उनको ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बताया हो कि इस बारे में क्या ठीक है। है, प्लस 50% लिखा हुआ था, 50% उनके जवाब पे डिपेंड ठीक है, करता है, तो ठीक वहां है। से फिर बना आगे लेते हैं बन वो। जाता है, जी, सीक्वेंस बनता ऐसे चला ही जाता बिल्कुल है। ही। सही, तो जबरदस्त। किसी ने किसी ने ना क्रिटिसिज्म की वीडियो बनाई कि भाई ये क्या चल रहा है, तो कुछ सवाल हो जाते हैं जरा ओवरबोर्ड में, आई एडमिट। तो बट वो एक आध ही आया था, हाँ, बट उसके अलावा ये जो कमेंट्स हैं लाखों में, हम्म, वो मैं आधे तो पढ़े होंगे मैंने, और वो जिस तरह मैंने भी बताया कि कोई डिप्रेशन में है या वो है, अगर बिल्कुल, उसको हेल्प हो जाती है तो मैं कहता हूँ करे क्रिटिसिज्म, कोई बात नहीं। करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, वही ठीक। लोग आके उस चैनल पे देखते हैं जिनको देखना है, हाँ, जबरदस्ती तो नहीं है कोई, बाय चॉइस है ये बाय तो, चॉइस है बाय बिल्कुल। चॉइस है। बहुत सारी बातें हैं, और कह रहे हैं वजाहत के जो कुछ बता रहे हैं बिल्कुल सच बता रहे हैं। तो क्या ख्याल है, इनसे सच और झूठ का फैसला भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत रऊफ, कुछ सच और झूठ के फैसले करने। अच्छा वजाहत, हमारा एक छोटा सा सेगमेंट आप उसको रैपिड कह रहे हैं। फायर है। नहीं, रैपिड फायर नहीं है, ये सच और झूठ है। अच्छा चले, ठीक है, सच और झूठ बताना है, आपने सच बोलना है, क्या सच है और क्या झूठ है। वो सच जो कुछ मुझे स्टेटमेंट्स हैं। मरवाएगा वो मैं नहीं बोलूंगा। और यही ये तो पता चलेगा। फिर ये चले, सोशल मीडिया पे लगेगा, हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं है लाइफ में। ठीक है, ठीक है। वजाहत रऊफ कभी झूठ नहीं बोलते? कोशिश करता हूँ 99% नहीं। अच्छा, वजाहत रऊफ को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता? नहीं आता है। आता है। वजाहत उबले अंडे शौक से खाते हैं? अंडा बिल्कुल नहीं खाता, उबले वाले नहीं, वो फ्राइड और ऑमलेट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वजाहत में एटीट्यूड बहुत है? अरे कि कोई इंसान दुनिया का भी आपको ये नहीं कहेगा मेरे में एटीट्यूड है, वो ठीक है, कहेगा मैं दुनिया का हम्बल तरीन आदमी हूँ। ठीक है, तो आप अगर लोगों से पूछेंगे तो शायद कुछ, आप हर एक के साथ तो कम्प्लीटली नाइस नहीं हो सकते ना, तो शायद हो सकता है कि डिफेंसिव, नहीं, डिफेंसिव मैं कह रहा हूँ कि हूँगा, कुछ लोग जरूर कहेंगे कि है। ठीक है, ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया। ठीक है, वजाहत यारों के यार हैं? आई थिंक सो। हैं, ठीक है। अच्छा, वजाहत जहाँ खूबसूरत फीमेल्स को देखते हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल? ये मरवाने वाला है। ये मरवाने सच वाला है। या झूठ? नहीं, मैं बहुत रिजर्व आदमी नहीं हूँ, आपको पता है इंसान, मैं बातें कर लेता हूँ हर एक से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो जब भी जाके बात करूँ, अच्छा, पर मैं हर एक से बात, मतलब कोई क्रेडिबिलिटी, कोई क्राइटेरिया, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ बस नहीं, ये है बस कि मैं ये नहीं सोचता कि यार ये लोग क्या सोचेंगे कि ये बस इसकी तो खातून है तो आप बीवी भी साथ है और ये हाँ, क्यों उनसे बात कर रहा है, ठीक इससे है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और बहुत इजी हूँ मैं इस मामले में। ठीक है। वजाहत की डुअल पर्सनालिटी आह, है तो कहीं कहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अच्छा, वजाहत जब सियासी जलसों में जाते हैं तो जोर जोर से नारे लगाते कभी हैं? नहीं गया जिंदगी में सियासी जलसों में। कभी नहीं गए? जाए तो नारे वोट लगाएंगे? देने गया हूँ लाइनों में खड़ा होके, ठीक है, बट नहीं नारे वाले नहीं। ठीक ऑल्दो मैं खुद इलेक्शन में खड़ा होता था स्कूल में, मैं हेड बॉय भी था, डेप्यूटी हेड बॉय भी था, ठीक है, वहाँ बड़े नारे अपने लिए लगाए, अच्छा, वोट वोट, फिर बाकी तो भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, वजाहत गाड़ी से कचरा बाहर सड़क पर फेंक देते? कभी भी
लोग कहते हैं। कुछ अमेरिका की आदतें हैं मेरे ख्याल में, सीट बेल्ट पहनता हूँ हमेशा, ठीक है, और ये कचरे वाला मजाक नहीं। ये तो अच्छे बच्चे हैं भाई। हाँ बिल्कुल मजाक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वजाहत सुबह उठकर सबसे पहले आंखें खोलते हैं, वो क्या? आंखें खुलती, हाथ खुलते हैं। आंखें ही खोलते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये खोलते जबरदस्त हैं सवाल, भाई, आंखें ही खोलते हैं। जबरदस्त सवाल है। ठीक है, कभी एक खुलती है, कभी दूसरी खुलती है। काफी देर में दोनों इकट्ठी खुलती हाँ। हैं। ठीक है। अच्छा, वजाहत को कराची बिल्कुल पसंद नहीं है। ओफ, इट्स माय फेवरेट सिटी। बिल्कुल, मैं कहीं और नहीं रह सकता, और मैं ट्राई भी किया कहीं और रहने का, पर कराची के अलावा बाकी कहीं नहीं रह सकता, इतना पसंद है मुझे कराची। ठीक है भाई, ये तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं वजाहत ने, और मुझे यकीन है कि बिल्कुल सही बातें की हैं। अच्छा वजाहत, बहुत सारी जिंदगी की अचीवमेंट्स हैं आपकी, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। हैम अवार्ड भी मिला है आपको, और लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनी भी रहे हैं 2 दफा, और हैम अवार्ड तो 2 दफा मिला है आपको, ड्रामे पे भी मिला, फिल्म पे भी दूसरा मिला। मेरे ड्रामे पे था, हाँ, वो मोमिन साकिब का था, तो बिल्कुल। अवार्ड उसका है, पर मेरे ड्रामे का था। हाँ, लेकिन आपके ड्रामे का था। क्या समझते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट है नहीं, और कोई ये नहीं है। ह्यूमैनिटी में नहीं बोल रहा। हाँ। मुझे नहीं लगता कि हम जो ड्रामे बनाते हैं, फिल्म हम्म, बनाते हैं, थोड़ा बहुत जो काम करते हैं, छोटे से मुल्क में 1 ठीक 2 है, 3 रेस में लगे हुए हैं, ठीक है। और जब कोई ऐसा चीज अचीव कर लें जो वर्ल्ड वाइड आपको रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल जी पे, जी, ठीक है, तो उस वक्त मैं मानूंगा कि हाँ कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट की है। ठीक है। बट अगर जब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस तरह आपने हम टीवी का बताया, हम टीवी पे हाँ 2 बार, एक और मेरे शो को भी मिला था, ये वाला जो करता हूँ, वॉइस 2 ओवर, 3 बार वहाँ से, वो जो ग्रेनिज वालों ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया था, वो मुझे बिल्कुल, बहुत वेरी हम्बल्ड, जिस तरीके से उन्हें वो प्रेजेंट किया कि बिल्कुल। वहाँ पे छोटी सी स्पीच भी की थी, जिसमें मैंने अपना याद है मुझे। हाँ अपनी लाइफ के बारे में कंप्रेस करके बताया हाँ, था। तो ये चीजें जाहिर है किसको बुरी लगती हैं। आप जब भी किसी किस्म की रिकॉग्निशन मिले वो ठीक है, ठीक है, लोग कहते हैं भी अवार्ड जब नहीं मिला तो भी अनफेयर है, और हम सही भी है, कहते हैं, सही इसमें कोई है, ऐसी बात नहीं है। ठीक पर है। ये है कि वो शाजिया का भी ओपिनियन है, और मैं भी पत्नी मानता हूँ शायद, कि भाई रिकॉग्नाइज किया कि आप टॉप 4 में हैं या टॉप ठीक है, 5 में हैं, ये भी बड़ी बात है, साथ इतने बड़े नाम लगे हुए होते हैं, सही बात है। डायरेक्टर्स, राइटर्स, जो भी नॉमिनीज हमारी की कैटेगरीज भी होती हैं एक, जी। आप तो वहां तक तो पहुंच ही आप चुके अगर होते टॉप हैं। 5 में या टॉप 4 में आ गए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, चाहे वो लक्स हो, चाहे वो हम हो, चाहे कोई और चीज हो, तो वो भी ठीक बहुत है, बड़ी बात है जो बड़ी है ना। बात होती है, सही और उसके अलावा अवार्ड्स फेयर होते हैं कि नहीं, आप मेरे से पूछ सकती हैं, मैं खुद पूछ लेता हूँ। है। उसका जवाब है नहीं। नहीं होते। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच भी हैं, जो और मुझे, जिनको जिस पे मुझे मिला था वो बिल्कुल फेयर थे। मगर जो वजाहत को मिले हैं ना, वो बिल्कुल फेयर जी, है। ये मेरा पैगाम है बिल्कुल, जवान नस्ल इनका को। तो काम परफेक्ट है, इनके साथ कोई काम परफेक्ट नहीं, बिल्कुल हाँ, काम में तो बहुत बाकी वैसे होता है, थोड़ी टेम्परिंग हो जाती है। काम में, नहीं, अवार्ड्स में अवार्ड में हो जाती है, हो जाती है ना, लेकिन आपके नहीं थी। जब मुझे मिला था। हाँ, जो आपको मिला वो सही था। हाँ वो आई गेस ठीक था वो। ठीक मुनासिब था। मुनासिब था, ठीक है। 10 ऑफ 10 है कौन? वो अवार्ड्स आपके लिए। हाँ ठीक दिए थे मेरे ख्याल ठीक में वो, दिए हाँ थे, ठीक कुछ है। कैसा शोर शराबा नहीं मचा गया, क्यों कभी बार होता है ना। नॉमिनी ने, किसी ने शोर नहीं मचाया हाँ नहीं, कि किसी वजाहत ने को क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ठीक है, फिर तो सही थे, मतलब जस्टिफाई हो रहे हैं। ये बताएं, कोई रिग्रेट है जिंदगी में, कोई पछतावा मेजर तो कोई है? नहीं, छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह मैंने कहा अच्छा, मेरे लाइफ के बड़े माइनर इश्यूज हैं ठीक कि है। अच्छा इसके बजाय ये कर लेता, ये ड्रामा पहले कर लेता, वो फिल्म शायद इस सीजन में नहीं करनी चाहिए थी। कोई पर्सनल लेवल पे कभी सोचते हो कि मेरे साथ मैंने ये ज्यादती कर दी इस बंदे के मुझे साथ? पहले लगता था शुरू में कि शादी बहुत जल्दी कर दी, अच्छा, अपने ही साथ ज्यादती अब नहीं लगती लगता। थी? अब मुझे ठीक लगता है, है कि बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। क्योंकि शायद इधर उधर जाने से बहुत बेहतर है कि आप स्ट्रेट लाइन में एक चलें। ट्रैक पे रहे, हाँ, और सही, फोकस भी यहीं रहे, इसलिए काम पे भी फोकस रहा, और इसीलिए जल्दी जी अचीवमेंट्स जी, भी अब हासिल बच्चे की। भी छोटी एज के हैं, तो उनके साथ ही मतलब है, बड़े हुए हैं हम, और तो उनसे रिलेशनशिप अच्छा हो गया, ये सारी बेनिफिट्स हैं उस जल्दी शादी के। अच्छा, पिंजरा ड्रामा आपका चल रहा है, ऐसा बच्चों पे टर्न बात मारा आई, है आपने एकदम। और बिल्कुल बच्चों की बात है। जी, आप खुद एज ए पेरेंट, आप लोग किस तरह अपने बच्चों के ये साथ डील करते हैं? पिंजरा आई थिंक उस पे है कि जो आप फर्क करते हैं ना बच्चों में, और हम्म, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे, हाँ, उससे क्या गुजरता है उनके ठीक है, पर्सनैलिटी पे, उस पे वो बना हुआ है। ठीक और है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, लोगों पे तो जजमेंट नहीं मैं डाल सकता, कि आप ना चाहते हुए भी फर्क कर लेते हैं।
ठीक है। आपका पहला वाला शहजादा फेवरेट होता है, उसको टेंशन हर तरफ से ननियाल से मिलती है। सारी मेहनत उसी पे होती है, तजर्बे भी उसी पे होते हैं। हाँ, तजर्बे भी होते हैं। तो कभी कभार होता है कि आपको, फिर अगर एक नालायक हो स्टडीज में तो उसको बड़े ताने मिलते हैं कि तुम ये बड़े बहुत भाई जैसे होता क्यों नहीं हो, या बड़े को कंपैरिजन बहुत। इस ड्रामे में तो छोटे को मिलते हैं कि तुम बड़े जैसे, हाँ, बड़े जैसे नहीं हो। तो बस ये इतने पेरेंट्स ने लिखा हमें, और इतने आर्टिकल्स और कमेंट्स हमने पढ़े जिसमें ये है कि भाई ये वाकई आई ओपनर था कि ऐसा होता है और हम रियलाइज नहीं करते। एक माँ ने लिखा कि आज घर जाके मैंने कॉन्शियसली ये कोशिश की कि मैं कंपैरिजन ना करूं। तो अगर हम ड्रामा और फिल्म और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई मैसेज भी दे जाएं, अगर 5 लोग 10 लोग भी सोचने पे तैयार हो जाए, जब भी वर्थ है कि आपने ये जो ठीक किया था सारा सही। अच्छा, कोई है ऐसी बात, जिंदगी की ख्वाहिश, कोई ख्वाब जो चाहते हैं? बहुत सारी है, कोई उनमें कोई बहुत बड़ी हो? जी बिल्कुल। देखिए, हम जो शोबिज में, उनका एक कुछ लोगों का एंड गेम होता है कि हॉलीवुड में काम करें। ठीक है। तो बस सब भी कोशिश में लगे हुए, और जब टाइम होगा, जब अल्लाह ने चाहा तो जरूर मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है रिलेटिवली पहले होता था हुआ बहुत बड़ा कि नहीं आप पाकिस्तानी वहाँ जाके कौन काम करेगा। अब ये वहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। OTTs और इनके साथ ना थोड़ा सा इतना कंटेंट चाहिए इनको रोज, सही कि अब थोड़े से दरवाजे खुल रहे हैं। और अभी मिस मार्वल पे हमारे बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी एक्टर्स गए और अपना लोहा मनवाया। शर्मीन उबैद कहाँ पहुँच गई है देखें आप। और भी पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, रिज अहमद हैं, कुमैल नांजानी हैं, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो ये ड्रीम्स और एम्बिशन जरूर हैं कि बाहर काम करें और रिकग्निशन मिले कि अच्छे काम की, कि ये पाकिस्तान से भी ऐसा काम निकलता है। ये है। और पर्सनली बस बच्चे अच्छे रेज हो जाए, जो आपने कहा वो एरोगेंस वाली बात ना आए कभी भी। अल्लाह करे बहुत सक्सेस मिले उनको, लेकिन एक सेकंड के लिए भी दिमाग में ये ना आए कि हम स्टार हैं, या हम प्रिविलेज्ड हैं, या हमारे साथ वो है, या कोई हमसे कम है। ये मेरे लिए बड़ा डिजास्टर्स हो जाएगा, बड़ा फेलियर हो जाएगा अगर कभी आगे बच्चों में ऐसा है। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है जब वो बिल्कुल ही 5 साल के होते थे, तो मैंने उनको बोला हुआ था ईद पे जो मेहमान आते हैं या हम जाते हैं ना, तो पूरे रूम में जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे जाके सलाम करो और हर एक से हाथ मिलाओ। अब वो ओवर भी हो गया था, जब 30 लोग बैठे हुए, बहुत ज्यादा बनूं में। ये चीज इतनी हमने वो फीड की थी उनको कि वो आज तक फिर अब है तहजीब। हाँ जी, कोई नहीं भी अप्रोच कर रहा हो या वो तो जाके उनको खुद सलाम करते हैं। ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि चीज, और इसमें बड़ी बात है, ये अपनी तारीफन नहीं, आप सब बच्चे फिर ना बड़े आपके देखना कैसे होंगे जब उन्हें ये तहजीब होगी बड़े छोटे की। तो मुझे जाना चाहिए, मुझे जाके हाय हेलो करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए, और आप सलाम से शुरू करें, बाकी चीज आपकी पर्सनैलिटी में खुद आ जाएंगी। सही। कुछ कहना चाहेंगे नए आने वालों को? जाहिर सी बात है कि रोल मॉडल्स होते हैं वो लोग हमारे बच्चों के लिए, जो अचीवमेंट ले चुके होते हैं, जिन्हें वो देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कुछ नए आने वालों को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और कराची के हवाले से? ओवरऑल ये जो भी काम कर रहे हैं उसको ऑब्वियसली एक नेक नीयति तो होती है, बट उसको प्रोफेशनली करें। ठीक है। अगर आपको इजी मिल गया है कुछ, अगर लेट्स से आपकी उतनी स्ट्रगल नहीं रही है 10-15 साल की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल बाद ब्रेक मिलता है, तो उसको इजी ना लेके आप सेट पे लेट आ रहे हैं, या अगर आप नॉन शोबिज से बाहर के हैं, तो जिस काम में भी है इसको ऐसा इजी ना लेके क्योंकि हमारे बाप दादा ने बना के दे दिया है काम, तो मैं फिर अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं 12 बजे ऑफिस जाऊँ, या टाइमिंग के अलावा। और एक चीज होती है, एक चीज जान छुड़ाना होता है, और एक चीज होती है गिविंग इट ऑल, इस पे तो सबसे बेस्ट होना है मैं इसके अंदर। तो वो अगर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा तो फिर चीजों को इजी ना लें, बस ये मेरा एक पैगाम है सबको। और उसको जब आपको मिल गया है तो उसको तो इतना आप यहाँ एडमायर करें, सबसे पहले पहुंचे आप, टाइम पे पहुंचे, आपको अपने जुमले याद हो, आपको अपना काम याद हो, आप इसको इजी ना लें क्योंकि आपको इजी मिल गया। क्योंकि ये शोबिज़ मैंने आपको कहा था ना, ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे ऊपर भी लेके जाते हैं और ऐसे ही नीचे भी ले आते हैं, और जो ऊपर जा रहा होता है उसको कभी पता नहीं होता ये बात कि उसे नीचे भी आना है, उसको लगता है मैं हो गया हूँ किंग। वो नहीं शाहरुख खान जो कहता है, उसने कहा है ओन दिस सिटी, और ही डिड, बट वो एक एग्जांपल है ना, 130 करोड़ में एक ख्वाब ऐसे पूरे हो गए, और जो बाकी करोड़ों लोग हैं वो तो नहीं हुए। तो ऐसी बातें कहना बहुत अच्छी बात है, बट ये है कि एरोगेंस ना आए, और जी अब यही उतार चढ़ाव तो होता रहता है, स्पेशली शोबिज़ में। मुल्क के लिए क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली जो है वो बुरे ही हालात रहे हैं जब से हम बच्चे बड़े हुए हैं, और सिराज रॉय का एक गाना भी है
कि वो 20 साल पहले एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था और अब भी वही हाल है। पता नहीं कब सही होगा, कैसे होगा। बड़ी मुझे होप थी कि ये जो चेंज आया था लास्ट, इससे 2018 का चेंज, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, बट कुछ खास बदला नहीं। और बड़ा बड़ा आइडियलिस्ट रहा हूँ मैं हमेशा से, और जब दुनिया भर आप घूमते हैं और देखते हैं तो हमें भी दिल करता है कि ऐसा कुछ हो, बट वो बुरा ही होता जा रहा है हर लिहाज से। लॉ एंड ऑर्डर हो या जैसा भी है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन यह है कि कुछ मुझे बेहतरी नहीं नजर आ रही और आगे अपने बच्चों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जी, एक टाइम था कि सब लोग बाहर जाते थे पढ़ने, कहीं भी मौका मिल जाए उनको। अब वो वापस टाइम आ गया कि यहाँ से निकलो। और अभी उस दिन आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था, कोई रिसर्च हुई कि 10 में से शायद 7 लोग कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना, बाहर जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज अ लॉट राइट टू, बहुत अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पर और सिस्टम्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग भी बहुत जबरदस्त हैं। बस उनको आगे लाएं और एक सिस्टम चेंज करें। बट ये पता नहीं कब होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा जो परेशानी है मेरे इस बात के अंदर कि कौन सही करेगा, कैसे। हम कहते हैं पहले आप अपने आप को सही करें, चले कर लिया आप, सही कर लिया, बट फिर भी नहीं कुछ सही हो रहा है, साथ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो हम अपने लेवरेज साहब ने कहा कचरा फेंकते हैं, मैंने कहा आज तक जिंदगी में कभी नहीं फेंका। छोटी छोटी चीजें आप जगह दें, मतलब हम तो गुड सिटीजन हैं, अच्छे शहरी बने हुए हैं, कोशिश करते हैं। बट कल ही की बात है, कल मैं लास्ट चीज आपको बता देता हूँ, रोज होता है मेरे साथ, मैं खुद ड्राइव कर रहा था। सही। अब मैं जा रहा हूँ ऐसे और एक वो ढाले वाले हैं, उन्होंने यहाँ से राइट जाना है, तो जाहिर है अब गलत लेन में, लेकिन मैं रुक जाता हूँ हमेशा कि इसको जगह दो, अंदर घुसने से क्या होगा। सही। अब मैंने ना उनको जगह दे दी तो 3 सेकंड लग गए, 1 2 3। जो मेरे पीछे वाले साहब थे उन्होंने फोन पे लिखा ये बजाया उन्होंने कि जिस तरह कोई मर गया है या उनको बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है उनको। तो ये करके फिर मैंने जब जगह दी उनको ना, तो ऐसे मुझे साइड मार के गए। अच्छा। अब वो उनकी वाइट सिविक थी, नंबर मैं भूल गया हूँ, वरना मैं जरूर लेता यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भी ये रोज करते हैं, जिस तरह वो पिंजरा की बात करें, कोई रियलाइजेशन अगर है आपको, तो ये प्लीज बेहूदगी बदतमीजियां ना करें। और वो मेरे से आगे ही था, तो उन्होंने आगे जाके वो चाय ढाबे पे बैठ गए। तो कोई जरूरी कुछ नहीं करना था उनको कि हॉस्पिटल जाना है या कोई स्कूल की फीस जमा करानी है, नानी मर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ये पेशेंस नहीं है हम लोगों में। सही। वो क्योंकि मैंने अगले को जगह दे दी, ठीक है, तो इसलिए उनसे ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जोर का हॉर्न बजाया, फिर मुझे साइड मार के गए। तो मतलब आपकी अच्छाई भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि आप क्यों रुके। ये ठीक है, ये हमारा मामला है, ये अलमिया है, ये रोज होता है बिल्कुल, जो है ना। और छोटी छोटी चीजों से जो बाहर जा सके वो चले गए। ठीक है, इनका इतना लगाव नहीं था इस मुल्क से, वो चले गए कि यार ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, ये बदतमीजियां और ये और ट्रैफिक जैम। अभी आपको मैंने बताया, मैंने आय का कुछ कराया एक प्रोसेस प्रोसीजर, तो वहां पर भी ऐसा था कि वो मुझे 1.5 घंटा में लेट पहुंचा सर्जरी पे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक था, ट्रैफिक में फंस गया। वो ना रुकेगा नहीं बंदा, जिसको पता है रुकूंगा तो सब चले जाएंगे। सही। लेकिन वो उस पे ओके है कि 45 मिनट जैम रहे, लेकिन अंदर घुसूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और रॉन्ग भी आ जाएंगे। जी जी, बेसिक लेवल पे मैंने ट्रैफिक की बात की है। ये सिविक सेंस हर जगह अप्लाई करता है। ठीक है, सिविक सेंस रखें। बहुत शुक्रिया वजाहत, आपने टाइम दिया और एक आंख के साथ टाइम दिया। ये बड़ा मजबूरी वाला एक शूट था जिसमें वजाहत के एक आई की सर्जरी हुई है, उसके बावजूद ये हमारे साथ बैठे हैं, कैमरे को फेस किए, अपने सब काम इन्होंने रोके हुए, लेकिन हमारे लिए इन्होंने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया कि आपने इस सिचुएशन में हमें टाइम दिया। आपने अच्छे जवाब निकलवाए। अब मुझे पता नहीं मैंने क्या कहा है और कोई सुर्खी ना बने। आई डोंट थिंक कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं अपने प्रोग्राम में तहजीब के दायरे में ही रहती हूँ, कोशिश यही होती है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं, सब कुछ है और बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत पुरुम्मीद पुरजोश हैं और ख्वाहिश भी हमारी यही होगी कि तरक्की करें और मज़ीद आगे की तरफ बढ़ें। आखिर में हम यही दुआ करेंगे वजाहत के लिए ख़ास तौर पे कि ये इसी तरह तरक्की करते रहें और बकौल मोहसिन भोपाली, अंधेरे रास्ता रोकेंगे कब तक, अंधेरे रास्ता रोकेंगे कब तक, मैं सूरज हूँ उभरता जा रहा हूँ। हिना नकवी को कराची वाले की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।